नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भगवान शिव को तो आप जानते ही होंगे। भगवान शिव जो स्वयंभू हैं, उन्होंने दुनिया में ऐसे बहुत सारे अवतार लिए हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान शिव के ऐसे चमत्कारिक अवतार के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और यह जाने कि भगवान के 19 अवतार कौन कौन से हैं। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते। गुरु दत्ता ने तीनों ही देवताओं के अवतार थे। हालांकि अनसुईया को 3 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक पुत्र चंद्रमा थे जो कि ब्रह्मा के अवतार थे। आज हम आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख मिलता है। वैसे शिव के अंश अवतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी। तो चलिए हम जानते हैं कि शिव के 19 अवतार कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला है वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। जब भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा किया था। दूसरा अवतार है पिप्पलाद अवतार। यह कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए थे। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगी। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को नष्ट नहीं करेंगे। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तीसरा अवतार है नंदी अवतार। एक कथा अनुसार सिलान नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वन समाप्त होता देख उनके पितरों ने सिलान से संतान उत्पन्न करने को कहा। सिलान ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलान को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलान ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मारुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी का विवाह हुआ था। चौथा अवतार है भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर ने इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। 5वां है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे।
समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। छठवां अवतार है सरभ अवतार। भगवान शिव का छठा अवतार सरभ अवतार है। सरभ अवतार में भगवान शिव का स्वरूप आधा मृग तथा शेष सरभ पक्षी यानी पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी अधिक बलशाली था वैसा दिखाई देता है। लिंग पुराण में शिव के सरनाभ अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान शिव ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सरभ अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान निसृ के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन निसृ की क्रोधा अग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर सरभ रूपी भगवान शिव अपनी पुंज से नसरी को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान निसृ की क्रोधा अग्नि शांत हुई। तब उन्होंने सरभ अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। सातवां अवतार है गृहपति अवतार। भगवान शंकर का सातवां अवतार गृहपति अवतार है। कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानगर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मति रहती थी। सुचिस्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक स्वरूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतरण में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र स्वरूप में प्रकट हुए। आठवां अवतार है ऋषि दुर्वासा अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकूल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तपस्या किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का अंश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति से प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। 9वां अवतार है हनुमान जी अवतार। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्यपात को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के मध्य से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए थे। 10वां अवतार है वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के उन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया था। 11वां अवतार है यतिनाथ अवतार। अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहु धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि अन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें
शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिंता अग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां अवतार है कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभग को यह ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग से कहा कि वह यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अविष्टि धन नभग को देखकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा वह पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक दिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो भी वह मौन रहा। इस पर क्रुद्ध होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ हस्तभिन्न हो गया। यह देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 14वां अवतार है भिक्षुवर्य अवतार। धर्म ग्रंथ के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसके एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया तथा यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश के अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15वां अवतार है सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर यानी इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। कहानी के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सुरेश्वर का रूप धारण कर उसके समक्ष उपस्थित हुए और वे शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गए। उपमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव ने उसे अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। 16वां अवतार है किरात अवतार। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ
मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर यानी सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने शुकर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और शुकर का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हुआ। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। 17वां अवतार है ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी व कापालिक भी कहा। यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। 18वां अवतार है सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव ने सुनट नर्तक वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमालय ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमालय राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया। 19वां और आखिरी अवतार है यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया। उसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए तथा साथ ही उन्हें अभिमान भी हो गया कि वे सबसे शक्तिशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबोने या उड़ाने को कहा। उसकी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को हिला भी नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सब गर्वों के विनाशक भगवान शंकर हैं। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव के 19 चमत्कारी अवतार में से कौन सा अवतार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसको आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।